Hello everyone. Accountancy class 12th. Name of chapter: change in profit sharing ratio among the existing partners. Topic: method of valuation of goodwill. We already know that there are three methods of valuation of goodwill: average profit method, super profit method, capitalization method. We have already discussed about first two methods, average profit method and super profit method. Today we will learn how to value goodwill by capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैसे गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमें आज सीखना है। दो मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं पीछे क्लासेज में। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से हो सकता है, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन का जो ये वर्ड है मीनिंग, कैपिटलाइजेशन मीन्स हाउ मच कैपिटल इज विल बी रिक्वायर्ड टू अर्न सर्टेन प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमारी अर्निंग हो रही हमारी फर्म की, उस अर्निंग को, उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली सिमिलर फर्म्स को। अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मीनिंग क्या हुआ कि जो सुपर प्रॉफिट है मीन्स जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दूसरों से, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही हमारा गुडविल है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पहले फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फार्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, इसी को कैपिटलाइज करना है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, नॉर्मली रेट बाय 100 होता है या 100 बाय रेट होता है, क्योंकि यहाँ उल्टा काम भी तो हम कर रहे हैं ना। कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी, अभी हम सुपर प्रॉफिट किए थे तो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टेड था, यहाँ NRR ऊपर था, 100 नीचे था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे। यहाँ प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए अपोजिट हो रहा है। फिर नेट एसेट हम फाइंड कर लेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिर गुडविल आ जाएगा, कैसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये जो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम, उसमें से नेट एसेट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो from the figures given below, calculate goodwill according to the capitalization of average profits। क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट दिया है हमको, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट रख देंगे तो आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट भी दिया है यहाँ पे 10%। असेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, असेट है, लायबिलिटी है। असेट और लायबिलिटी है तो यहाँ पे नेट असेट आ जाएगा, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, और आ जाएगा फिर गुडविल, गुडविल आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू और ये नेट असेट से। तो यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत सिंपल है, बस इसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 72,000, ये हो गया। नॉर्मल रेट है 10%, तो यहाँ नीचे 10 रखा, ऊपर 100, 7,20,000। इसका मीनिंग क्या होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मीन्स ये हमारी फर्म का है, जिस फर्म का हम गुडविल का वैल्यू जानना चाहते हैं उसका एवरेज प्रॉफिट है कितना, 72,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इसका मीनिंग ये होता है कि जो अदर फर्म्स हैं, जो सिमिलर फर्म्स हैं, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए उनको 7,20,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, 72,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इसी एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो दूसरी फर्म्स हैं उनको 7,20,000
कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तब वो 72,000 अर्न कर पाएंगे, क्योंकि उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो अब नेट एसेट हमारा कितना है, दूसरे फॉर्म को तो 720 लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म्स को, लेकिन हमने इन्वेस्ट कितना किया है 5,70,000। हमने इन्वेस्ट किया 5,70,000। तो हमने कम इन्वेस्ट किया ना, दूसरे लोग 720 इन्वेस्ट करेंगे तब कमाएंगे 72,000, हमने 570 ही इन्वेस्ट करके अर्न कर लिया। तो ये जो डिफरेंस है 150 हमने कम लगाया, ये हमारा गुडविल है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, सेम क्वेश्चन हम फिर से कॉपी कर दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, असेट 970, लायबिलिटीज़ 4 लाख। सॉल्यूशन करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो है पहले से दिया है, ये 72,000। नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, पहले कैपिटल इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे हम। तो ये है कैपिटल इन्वेस्टेड, वही नेट एसेट ही कैपिटल इन्वेस्टेड है यहाँ पे, अभी जो पीछे किए थे। एसेट 970 और लायबिलिटी 4 लाख, तो 570, नॉर्मल रेट है 10%, तो इसका 57,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है 570 है, नॉर्मली लोग अर्न करते हैं 10%, तो दूसरे फॉर्म वाले इतना कैपिटल पे कितना अर्न करेंगे, केवल 57,000 अर्न करेंगे, जबकि हम कितना अर्न कर रहे हैं, इतने ही कैपिटल पे हम कितना अर्न कर रहे हैं 72,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट एवरेज है 72,000 और दूसरे लोग 10% के रेट से 57,000 ही अर्न कर पाएंगे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 50,000। अब इसी को कैपिटलाइज कर दिए, गुडविल आ गई 1,50,000। ये गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम दोनों से सेम आया है, हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है तो भी गुडविल 150 आया था 1,50,000, और हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो भी हमारा गुडविल 1,50,000 आया है। हालांकि ज़रूरी नहीं हमें ऐसा हमेशा हो, बट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि और कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड सेपरेट दिया रहता है, यहाँ हमने नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया। इनफैक्ट दोनों होता ही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उतना डीप नहीं जाना आपको 11th-12th लेवल पे अभी गुडविल में, तो इतना सफिशिएंट है जानना। और आप इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस अपने बुक से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर होगा ही, सबके पास नहीं होते, यहाँ पे है 9554242635। हाँ, तो ये हो गया, ख़त्म करते हैं इसको। आप गुडविल का वैल्यूएशन का जो टॉपिक था, तीनों टॉपिक हो गया है, और वो अभी आगे चल के हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है ये गुडविल अकाउंटिंग करेंगे हम, गुडविल का जनरल एंट्रीज करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो वैल्यूएशन था, अभी अकाउंटिंग तो शुरू ही नहीं हुआ इस चैप्टर में, अभी तो सिर्फ वैल्यूएशन हुआ, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हुए, अब अकाउंटिंग स्टार्ट होगा इस चैप्टर में। और क्या क्या होता है इस चैप्टर में वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। क्या क्या बताए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना, ऊपर लिखे भी हैं। गुडविल का वैल्यूएशन तो सीख ही चुके हैं, अब अकाउंटिंग करेंगे। फिर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का एडजस्टमेंट करते हैं। फिर क्या बताए थे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन। फिर क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं इस चैप्टर में, जिसमें पहला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो छोटा सा था, हम बता ही दिए थे। गुडविल थोड़ा बड़ा हो गया, इसका इंट्रोडक्शन पढ़े, मीनिंग पढ़े, वैल्यूएशन पढ़े, अब अकाउंटिंग पे आ रहे हैं हम इसमें, तो अकाउंटिंग हो जाएगा, फिर आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल।
तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए।